हेलो, वेलकम बैक टू अदर रिव्यू। मेरा नाम सज्जाद इम्तियाज़ है और आज मैंने देखी है मूवी इमरजेंसी। तो इसी के बारे में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले कि मूवी के बारे में बात की जाए, इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें है कंगना रनौत है, श्रेयस तलपड़े है, अनुपम खेर है, उसके बाद सतीश कौशिक है, फिर महिमा चौधरी है। तो ये इसकी मेन स्टार कास्ट है। तो बेसिकली मूवी का नाम इमरजेंसी है, लेकिन ये इमरजेंसी के बारे में बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी आई थिंक जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी उसके बारे में, यानी कि जो अब तक रिपोर्ट्स थी कि मूवी शायद उसको डिस्कस करती है। लेकिन ऑनेस्टली मैं सिर्फ मूवी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। मूवी का मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा कि हिस्ट्री में क्या हुआ क्या नहीं। जो मूवी के अंदर दिखाया गया सिर्फ उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और मूवी बेसिकली एक बायोग्राफी है इंदिरा गांधी की, बचपन से लेके कैसे हालात थे, किन हालात में जो है इंदिरा गांधी का जो है बचपन गुजरा, उसके बाद बड़े होने के बाद क्या उसके साथ जो है बीती, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज थे या फिर जो कंट्री के अंदर जो उस टाइम पे इंडिया के अंदर हो रहा था उस चीज़ के बारे में इन्होंने उसके अंदर ए टू जी हर चीज को जो है पकड़ के यानी कि मेंशन किया है। तो मूवी किसी एक पॉइंट पे नहीं रुकती। एक हिस्ट्री का लेसन है जो कि 20-30 सालों के अंदर जो हुआ है इंदिरा गांधी की जिंदगी के अंदर, खासतौर पर जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के साथ उसके कैसे जो है यानी कि रिलेशनशिप थे, तो उन चीजों को डिस्कस किया गया इस मूवी के अंदर। फिर उसके बाद जो है ऑब्वियसली 1984 का इंसिडेंट भी इसमें दिखाया गया। तो ये सब दिखाते हुए कहीं ना कहीं इन्होंने इंदिरा गांधी को ऐसी एक औरत दिखाया है, ऐसी एक बचपन से लड़की दिखाया है जो कि बहुत सहमी हुई रहती है, बहुत डरी हुई रहती है। इवन दो कि बहुत ज्यादा यानी कि बोल्ड स्टेप्स लिए हैं उस टाइम के हिसाब से उस यानी कि इंदिरा गांधी ने। लेकिन बात है कि जब मूवी देखते हैं, मूवी के अंदर वो डिमीनर ऐसा है कंगना रनौत का कि आपको ऐसे लगता है कि वो रोने वाली है। हर 2 मिनट बाद जो है वो मुंह ऐसा बना लेना कि जो है अभी रो पड़ना, अभी जो है डर गए मर गए। और हमेशा ही कोई ना कोई उसे चलाने लगा हुआ है। हमेशा उसके पास जो लोग हैं वो उसको सलाह देते हैं, उसको बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह फैमिली लाइफ उसकी अपनी डिस्टर्ब हुई है इंदिरा गांधी की। तो बस यही मूवी है। मूवी का इमरजेंसी से कोई लेना देना। हाँ, इमरजेंसी के अंदर दिखाया जरूर है कि कैसे जो है सारे पॉलिटिकल जो बंदे थे उस टाइम पे, जो पॉलिटिकल लीडर्स कह लें या वैसे जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड थे, उनको उठा के उन्होंने अंदर फेंका। वो देखते हुए मुझे लगा मैं कि न्यूज़ चैनल तो नहीं देख रहा, मैंने पहले जो है ना देखा अपनी सराउंडिंग में, क्योंकि पाकिस्तान में फिलहाल वही हालात हुए हुए कि कैसे जो है पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको उठा के अंदर फेंका हुआ है। खासतौर पे अगर मैं बात करूं तो इमरान खान को। तो मेरे हिसाब से तो एक तरह से पाकिस्तान में भी इमरजेंसी लगी हुई है अगर उस चीज़ को देखा जाए, क्योंकि मूवी देखते हुए कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लग रही थी कि शायद ये हिस्ट्री में हो चुका हुआ तो अब शायद ना होता हो। लेकिन हाँ, इंडिया में हो गया, पाकिस्तान में भी चल रहा है। उसके बाद जी इन्होंने बताया कि किस तरह जो राजीव गांधी था, इंदिरा गांधी का जो बेटा था, कैसे जो है उसने लोगों के जो है घर तोड़वाए, क्योंकि वो एक तरह से इलीगल ऑक्यूपेशन करके बैठे हुए थे वहां पर जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। तो मेरे हिसाब से तो कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई इलीगल ऑक्यूपेशन करके बैठा हुआ है तो उसको हटाने में कोई मसला नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की और आम पब्लिक की होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो है वो जाके उस पर कब्जा करके बैठ जाए। ऑब्वियसली एक डेकोरम होता है, एक जो है चीज को इस्तेमाल करने का तरीका होता है। अगर नहीं कोई कर रहा उस हिसाब से, अगर कोई बाय लॉ नहीं चल रहा और उसको हटाने के लिए कोई फोर्स यूज हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलत बात है उसमें। मगर इस मूवी के अंदर इन्होंने उस चीज को बहुत गलत तरीके से दिखाया गया, जबकि ये एक बहुत बेसिक मसला है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया का भी आई थिंक सेम ही है, क्योंकि उन्होंने ओबियसली दिखाया बीच में कि अगर, क्योंकि मैं पाकिस्तान की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सिमिलर कल्चर है। तो ये इसलिए वहां पर ये चीज जो है बहुत ज्यादा, इनके आप लोग कहते हैं कि बेचारे गरीब लोग, लेकिन गरीब लोग ही जो है मुल्क का नाश मारते हैं। गरीब लोग ही जो है सबसे पहले जो है सब चीजों को खराब करने में आगे होते हैं। वो लोग ना सोचते हैं। अगर इसके अंदर उन्होंने ये भी दिखाई है चीज कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए नसबंदी का उस टाइम पे जो भी सिस्टम चला था, हाँ अगर बाय फोर्स करना गलत है, लेकिन अगर कोई विलिंगली करता है तो वो अच्छी बात है। क्योंकि अगेन पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल के जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ही आती भी ज्यादातर जो है जो यानी कि छोटा तबका होता है या फिर जो है लो इनकम तबका होता है, वहां से आती है। तो मेरे ख्याल से जब आपके वसाइल इतने नहीं है, जब आपके पास इतनी इनकम नहीं है कि आप अपना पेट पाल सको, फिर आप अपनी जो बीवी का कैसे पेट पालोगे? फिर उसके बाद जब 10-10 बच्चे पैदा कर लेते, क्योंकि अगर मैं आज के टाइम की बात करूं, अगर आज से कंपैरिजन करूं पाकिस्तान से,
वहां पर कोई न्यूज चैनल उठा के देख लो, वो हर बंदा जो लुट के मर गए, बर्बाद गरीब बंदे, बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है, रोटी खाने के पैसे नहीं है, लेकिन बच्चे कितने 10, बच्चे कितने 5। अगर आपके इतने वसाइल ही नहीं है कि आप बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप कैसे जो है एक्सपेक्ट करते हो कि आप जो है गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनोगे। तो मेरे ख्याल से जिस चीज को बुरा बना के दिखाएगा, हाँ तरीका गलत हो सकता है कि जो जिस तरीके से उस टाइम पर ये चीजें की गई वो गलत हो सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इंटेंशन गलत नहीं थी, क्योंकि अगेन पॉपुलेशन और पॉवर्टी ये दो बहुत बड़े मेन मसले हैं। तो मैं अब इसके अंदर नहीं जाना चाहता। बहरहाल मेरे हिसाब से मूवी एक इनके 2 घंटे का लंबा लेक्चर है हिस्ट्री के बारे में, क्विक ओवरव्यू है, क्विक सिनॉप्सिस है कि किस तरह क्या क्या हुआ उस टाइम पर। तो देखनी ना देखनी अपने ऊपर है, क्योंकि कोई इतनी खास नहीं। अगर कोई मूवी नहीं देखता ये वाली, तो कोई ऐसा काम नहीं कि मिस होगा। मूवी के अंदर गाने भी इतने खास नहीं है। मूवी को एक तरह से म्यूजिकल के तौर पे बनाया गया, जिस तरह म्यूजिकल्स के अंदर होता है कि आपको कोई भी चीज कन्वे करनी है आप गाने के जरिए करते हो, तो उसी तरह इन्होंने वो चीज दिखाई है। इवन दो कि जिस वक्त वेस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसकी जब जंग चल रही थी, तो वो भी इन्होंने पूरा एक सीक्वेंस जो गाने का डाला हुआ। तो मेरे ख्याल से गाने इतने कोई खास नहीं है। हाँ स्टोरी को सपोर्ट करते हैं, उस टाइम पे जो जिस तरह आपको स्टोरी बिल्ड करनी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगेन उसके अलावा गाने ऐसे नहीं कि आपको याद रह जाए। फिर उसके बाद मूवी की डायरेक्शन मेरे हिसाब से थोड़ी सी वीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा रश है। मूवी आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर जुड़ने नहीं देती अपने साथ। मूवी का आप एक सीन देख रहे हो, साथ ही सडनली दूसरा सीन आ जाएगा और आप एकदम सोचने लगे तो कि हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और मे बी इसका एक रीजन ये भी हो कि जिस तरह मैंने न्यूज में सुना था कि जो है इसको काफी यानी कि सेंसर बोर्ड ने जो कट्स इसके अंदर डलवाए हैं, तो मे बी वो एक रीजन हो। लेकिन द मेन पॉइंट इज कि डायरेक्शन ऐसी है कि आप रश थ्रू करते हो। आप इंदिरा गांधी की लाइफ के अंदर कोई भी एक जो उसका पार्ट था या एक मेन पॉइंट था मूवी का, वो आपके साथ होल्ड ऑन नहीं करता। फिर एंड पे जब इंदिरा गांधी ऑब्वियसली असैसिनेट हुई, तो ये मूवी मेरे हिसाब से इमरजेंसी नाम मेरे ख्याल से गलत है। इसको इंदिरा गांधी का नाम देना चाहिए था ऑब्वियसली, क्योंकि बायोग्राफी है, उसके अलावा मूवी के अंदर कुछ नहीं है। जिस तरह के न्यूज में सुनने को आ रहा था कि जो है किस तरह एक ग्रुप को जो है टारगेट किया जा रहा है या फिर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, वैसा इसके अंदर कुछ नहीं है। तो बस यही मेरे 2 सेंट है। मूवी अगेन देखनी है नहीं देखनी अपनी मर्जी, क्योंकि एक तरह से हिस्ट्री का लेक्चर है। बोर करती है मूवी आपको, ये नहीं कि मूवी आपको बहुत इंटरटेन करेगी, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री के अंदर नहीं इतने इन्वॉल्व हैं तो ये आपके लिए मूवी नहीं है। तो जैसा मैंने पहले कहा, यही मेरे 2 सेंट है। उम्मीद है कि रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आया तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मेरे व्लॉग्स हैं मेरे चैनल पे, वो जाके देखें। और जो है अगर कोई मूवी का रिव्यू देखना है वो भी है मेरे चैनल पे, बाकी मूवीज़ के। अगर कोई यानी कि रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।